हरिवंश राय बच्चन का परिचय। उपनाम बच्चन, मूल नाम हरिवंश राय। जन्म 27 नवंबर 1907, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निधन 18 जनवरी 2003, मुंबई, महाराष्ट्र। पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार 1976, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हालवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद के चक मोहल्ले में एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में 27 नवंबर 1907 को हुआ। उन्हें नाम दिया गया हरिवंश राय और घर में उन्हें प्यार से बच्चन पुकारा जाता था। आरंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की और वहीं अध्यापन करने लगे। 1952 में विलियम बटलर येट्स के साहित्य पर शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। स्वदेश वापसी पर आकाशवाणी में प्रोड्यूसर बने। फिर 1955 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। 1966 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उनकी कविता यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी और स्कूली दिनों से तुकबंदियां करने लगे थे। 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए कवि सम्मेलन में उनके द्वारा मधुशाला के पाठ को श्रोताओं ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे उनकी मंचीय ख्याति इतनी बढ़ गई कि प्रेमचंद ने भी एक बार कहा कि मद्रास में भी यदि कोई किसी हिंदी कवि का नाम जानता है तो वह बच्चन का नाम है। उनका प्रथम विवाह श्यामा से 1927 में हुआ। 1936 में पैसे के अभाव में क्षय रोग के अधूरे इलाज के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई। उनका दूसरा विवाह 1942 में तेजी सूरी से हुआ। उनका पहला काव्य संग्रह तेरा हार 1932 में प्रकाशित हुआ। 1935 में प्रकाशित उनका दूसरा संग्रह मधुशाला उनकी स्थायी लोकप्रियता और प्रसिद्धि का कारण बना। बच्चन मधुशाला का पर्याय ही बन गए। इन दोनों काव्य संग्रहों के अतिरिक्त उनके 2 दर्जन से अधिक अन्य संग्रह प्रकाशित हुए। कविताओं के अलावे उनकी आत्मकथाएं और उनके अनुवाद भी हिंदी में उनकी स्थायी यशः कीर्ति का कारण है। उन्होंने बाल साहित्य और निबंध लेखन भी किया। प्रमुख कृतियां काव्य संग्रह तेरा हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलिश 1937, आत्मपरिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हलाहल 1946, बंगाल का काल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचधा 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूंटे 1962, दो चट्टाने 1965, बहुत दिन बीते 1967, कट्टी प्रतिमाओं की आवाज 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा 1973, नई से नई पुरानी से पुरानी 1985, आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, दशद्वार से सोपान तक 1985, अनुवाद खयाम की मधुशाला 1938, मैकबेथ 1957, जंगीता 1958, उमर खयाम की रुबाइयां 1959, ओथेलो 1959, नेहरू राजनैतिक जीवन चरित 1961, 64 रूसी कविताएं 1964, मरकत द्वीप का स्वर, येट्स की कविताएं 1965, नागर गीता 1966, हेमलेट 1969, भाषा अपनी भाव पर आए 1970, किंग लियर 1972, निबंध संग्रह कवियों में सौम्य संत 1960, नए पुराने झरोखे 1962, टूटी छूटी कड़ियां 1973। उनकी समस्त रचनात्मकता को बच्चन रचनावली के 9 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उन्हें 2 चट्टाने काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया।